हाय अचल, वेलकम ऑन यूरोपीडिया। थैंक यू सर। अचल, आप मास्टर्स कर रहे हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर में, ऑटोनोमस सिस्टम एंड मशीन इंटेलिजेंस में। और आप जो ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के अंडर आता है ट्रिपल आईटी ग्वालियर में, एंड आप कंप्यूटर हम्म, साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली, कौन से राउंड में सीसीएमटी के मिली, और आपकी गेट जर्नी वगैरह के बारे में जानेंगे। आप प्लीज बताएं विच पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आपकी बीटेक कौन से कॉलेज में हुई, और आपका गेट का स्कोर और आपकी सीजीपीए के बारे में बताओ। सर मैं हरियाणा रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरा जिला हम्म। रेवाड़ी है और हरियाणा स्टेट। और मैंने अपना बीटेक 2024 में कंप्लीट किया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। मेरा हम्म। सीजीपीए 7.2 रहा था हम्म। सीएससी ब्रांच में। हम्म। और मैंने उसके बाद एक साल टीचिंग किया था थर्ड पार्टी से एज ए ट्रेनर। हम्म। मैं अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के अंदर पढ़ाता था। हम्म। तो वहाँ पे जैसे लास्ट के 3 मंथ के अंदर मैंने अपना गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। हम्म। तो उसके बाद मेरा फरवरी में स्कोर रहा था डीए के अंदर मैंने प्रिपरेशन की थी, तो फरवरी मेरा 401 स्कोर रहा था। उसके हम्म। बाद फिर मैंने आपके यूरोपीडिया चैनल से काउंसलिंग हम्म। करवाई, तो वहाँ से मेरे हम्म। को सीसी थ्रू फोर्थ राउंड में आई थिंक ट्रिपल आईटी ग्वालियर मिला था मेरे को। अच्छा और अचल, मैं आपने फिर कितना अपना सीजीपीए और गेट स्कोर के बारे में फिर से बताओ। सर मेरा सीजीपीए 7.2 था और अच्छा, गेट बीटेक स्कोर आई में। थिंक 401 था। ओके ओके। अच्छा, ये अचल ये बताओ कि इसके बेस पे आपको कोप से तो कुछ नहीं मिला था ना? नहीं सर, कोप में मेरे को आईआईटी बीएचयू के अंदर बायोमेडिकल का ऑफर आया था अच्छा। इंटरव्यू के लिए, और आईआईटी मंडी से आया था। अच्छा, आईटी मंडी में कौन से डिपार्टमेंट से आया था? आईआईटी मंडी में सर लिस्ट उन्होंने निकाली थी तब। आई थिंक जो लास्ट में लिस्ट आती है ना हम्म। फिजिकल राउंड के लिए, हम्म। उसके अंदर था। और ये शायद सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई कोर्स था। बट उस टाइम वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रही थी, तो उस टाइम पे मैं काउंसलिंग के लिए गया नहीं था वहाँ पे। ओके। तो आप आजकल जैसे आपने और नए आईआईटीज में भी इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट में भरा था क्या? कंप्यूटर साइंस ये सर बैकग्राउंड है तो मैंने, तुम। हाँ, एक तो आईआईटी पलक्कड़ थी, शायद पलक्कड़ में मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। हाँ, आईआईटी ऑफलाइन था पलक्कड़ के ऑनलाइन अंदर था? भी ऑनलाइन इंटरव्यू था सर। अच्छा, वो कहाँ पे हुआ था इंटरव्यू, किस ब्रांच में? सर शायद सीएससी के अंदर ही था डिपार्टमेंट में, वो अच्छे से याद नहीं है। मैंने उसमें पर्टिकुलरली कम कंप्यूटर विजन के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट आप बता सकते हैं जो आचल कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आप भर सकते हैं? आपने गेट जो लिखा था कंप्यूटर साइंस से लिखा था या डीए से लिखा था? नहीं सर, डीए से लिखा था मैंने। अच्छा, डीए से लिखा था आपने, तो हाँ जी। कंप्यूटर से लिखा ही नहीं आपने। नहीं सर। अच्छा, तो डीए के साथ आप एलिजिबिलिटी कौन कौन से डिपार्टमेंट में बनती है, कुछ ये बता सकते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी एआई, डाटा साइंस और कंप्यूटर में तो होती ही है। और कोई हम्म, डिपार्टमेंट, जैसे आपने बायोमेडिकल बताया, और कोई डिपार्टमेंट के नाम बता सकते हैं? सर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आता है, और आपका मैथमेटिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी आता है। अच्छा। और जहाँ तक मेरे को याद है ईसी डिपार्टमेंट के अंदर ये अपने काफ़ी कोर्स थे जो कि डीए के लिए एलिजिबल थे। अच्छा। तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहाँ के लिए मतलब आप एलिजिबल होते हैं। हाँ जी। अच्छा। तो आपने कहीं मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम में भी अप्लाई किया था, एमएस रिसर्च जिसको बोलते हैं? हाँ, एमएस रिसर्च का मैंने सिर्फ एक आईआईटी पलक्कड़ में ही अप्लाई किया था, जिसका इंटर कॉल मेरे को कंप्यूटर विजन के लिए आया था। अच्छा। तो इंटरव्यू फिर हुआ था आपका ऑनलाइन? हाँ, हाँ जी, इंटरव्यू हुआ था बट आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। अच्छा, किस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में नॉर्मली पूछे जाते हैं? अच्छा, कुछ आइडिया? सर बेसिकली वो स्टार्ट बेसिक से ही करते हैं और एंड भी बेसिक पे ही करते हैं आपको, मतलब जितना हम्म। वो बेसिक ही लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक हम्म। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जिस भी हम्म। फील्ड में आप हो उसका हम्म। बेसिक पूछ। लेकिन मेरे को लगता है कि जब ये इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होते हैं, मतलब गेट के बाद से बहुत से कैंडिडेट तैयारी वारी छोड़ देता है, इंटरव्यू की तैयारी यही वारी नहीं दिक्कत। करता। राइट। हम्म। तो ये फिर जब इंटरव्यू आते हैं तो क्वालिफाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कुछ एडवाइस करेंगे इस बार जो स्टूडेंट गेट लिख रहे हैं उनके लिए?
सर बिल्कुल, जैसे मेरे को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरा गेट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने काउंसलिंग ज्वाइन की थी। तो हम्म वहाँ से भी मेरे को, जब 401 स्कोर भी आया था मेरा, तब भी मेरे को बिल्कुल भी होप नहीं थी कहीं पे मेरा आईआईटी के अंदर भी होगा या फिर एनआईटी या फिर कहीं से भी कॉल आएगा। तो वहाँ से मैं बिल्कुल ड्रॉप डाउन होकर के अपना वापस टीचिंग में चला गया था। तो फरवरी में हम्म जैसे पेपर लिखा था, जब स्कोर आया था उसके बाद मैं वापस से कंटिन्यू कर दिया था। तो हम्म उस टाइम पे मैंने ना तो कोई तैयारी की थी इंटरव्यू के हम्म लिए, और ना ही हम्म मेरे को कुछ आइडिया था कि मेरा कहीं पे होगा भी। तो हम्म उस टाइम पे अगर मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लेता, और जो बाकी के पेपर भी होते जैसे आईआईटी दिल्ली निकालती है, सॉरी ट्रिपल आईटी दिल्ली निकालती है, और ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह निकालती है, तो इनका हम्म प्रिपरेशन का भी करता तो शायद हो सकता था वहाँ पे, क्योंकि उसमें जी सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका गेट क्वालिफिकेशन का होता है, उसके बाद इंटरव्यू डिपेंड करता है आपका कैसे जाएगा रिसर्च प्रोग्राम। सही बात है। तो मतलब गेट का स्कोर एक बस लेवल है वो, उसके बाद भी हाँ आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगले बिल्कुल। 2-4 महीने काफी क्रूशियल होते हैं अचल। तो अकॉर्डिंगली हाँ, वो सब तब तक चलता है। आपका एडमिशन नहीं होता है, मतलब जून अगस्त तक एडमिशन चलते रहते हैं, तब तक आपके हाँ पास जी। अपॉर्चुनिटी रहती है, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, आप कंटिन्यू रखोगे। उसके हम्म बाद भी आई थिंक विंटर सेशन में भी एडमिशन होते हैं आईआईटीज के हाँ अंदर। तो बिल्कुल। उसमें उसमें भी आपको हम्म अप्लाई करना। अभी एक मेरे स्टूडेंट का आईआईटी दिल्ली में बहुत अच्छी ब्रांच मिली विंटर हम्म में। और जो समर्स में वो एक्सपेक्ट कर रहा था मिले, उसको मिली नहीं, फिर विंटर में उसको मिल गई। और ऐसे ही बहुत सी हिडन चीजें भी होती हैं, हिडन अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। हम्म। तो वो चीज सब है। तो इसका मैसेज बस ये है कि आपको गेट के एग्जाम के बाद जो है लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। हाँ। हाँ जी। अच्छा, अब चलते हैं जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं वो आपको सीसीएमटी के किस राउंड में मिला, और पहले राउंड में क्या क्या मिल रहा था, और क्या अगर आप अगले राउंड्स में चलते सीसीएमटी में तो कुछ और भी मिलने के चांस होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल सर, शायद फर्स्ट राउंड में तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला था, देन सेकंड राउंड में एनआईटी मिली थी। कौन सी मिली थी, कोई नई एनआईटी थी, मेरे को अच्छे से याद तो नहीं है। जो हम्म ईस्ट की एनआईटी है ना अपने, ईस्ट हाँ जी, हाँ स्टेट जी। के अंदर है, उनमें से कोई सिलचर है, एनआईटी मिली। सिलचर हाँ, है फिर। ये दो तीन एनआईटी थी, उनमें से कोई एक मिली मणिपुर थी की बट। एनआईटी है, सिलचर की है, एसएससी है, नागालैंड में है। तो उनमें तो से कुछ यही। मिला था। अच्छा। तो वो ऑप्शन तो मैंने मतलब हटा दिया था वहां से, बट हम्म फोर्थ राउंड में आकर के जैसे सर ने बताया था मेरी जब काउंसलिंग हो रही थी कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, तो आप मतलब रिटेन करके रहना। तो फोर्थ हम्म राउंड में आकर के मेरे को यहाँ से ट्रिपल आईटी से ऑफर मिल गया था। अच्छा, तो आपको लगा नहीं कि अभी और आगे चलते हैं, स्पॉट राउंड तक चलते हैं? स्पोर्ट राउंड में भी सेम ही आया था मेरा, क्योंकि उससे ऊपर की ही चॉइसेस मैंने फिल कर रखी थी, उससे नीचे जैसे मेरे अच्छा, को अब एनआईटी जलंधर भी मिल रहा था, बट वो डिपार्टमेंट और नीचे। ब्रांच ये देखनी थी। हाँ, अच्छा, अब इसके बारे में बताओ, मोस्टली ट्रिपल आईटी ग्वालियर में अभी कौन से कोर्स में है आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अच्छा। ट्रिपल आईटी ग्वालियर में सर मैं ऑटोनोमस सिस्टम एंड मशीन इंटेलिजेंस में हूँ अभी। ये अच्छा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर कोर्स आता है, जिसमें आपका ऑटोनोमस सिस्टम्स पे काम होता है। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स भी हैं या आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के ही हैं? यहाँ पे मोस्टली जो मेरी ब्रांच में है मैकेनिकल के हैं, और सारे बच्चे कंप्यूटर ब्रांच के हैं, 3 बच्चे मैकेनिकल ब्रांच के और बाकी सारे कंप्यूटर ब्रांच के हैं। अच्छा। और ये इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मैकेनिकल, कंप्यूटर और ब्रांच भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल नाम है तो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता होगा, हाँ जी, हाँ इंस्ट्रूमेंटेशन, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स सब आ सकते होंगे। हम्म। ये हम्म मतलब कि बेसिकली शुरुआत में जो इन्होंने कोर्स निकाला था, ये सोच के निकाला था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ही बच्चे आएंगे। बट अच्छा। जब कंप्यूटर ब्रांच के बच्चे आए तो इन्होंने ये थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी कंप्यूटर साइंस में कर दिया। अच्छा। अब ये हम्म हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रोल के लिए कोर्सेज हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंप्यूटर वालों को क्या कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, आपको क्या इसमें मिलता है? सर जैसे पिछले सेमेस्टर में हमारे पास मशीन लर्निंग का कोर्स था, अब इस हम्म सेमेस्टर में भी हमारे पास एआई का कोर्स है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कोर्स है, हम्म और ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन का कोर्स था हमारे पास। तो कंप्यूटर हम्म साइंस ही ये आ जाते हैं, और एक डीप लर्निंग का कोर्स भी प्रोवाइड किया गया था, जो भी हम्म आपका फ्लोट में डाला गया था कि आपको लेना है तो आप ले सकते हो, वरना आप इलेक्टिव भी कर सकते हो। और हम्म हार्डवेयर के कोर्स भी इतने प्योरली हार्डवेयर के नहीं है, बट उनके यूज केसेस जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स का कोर्स हो गया, और हम्म कम्युनिकेशंस का कोर्स हो गया, जो कि हम्म आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से आपको इंटीग्रेट करना सिखाते हैं। तो उस तरीके से हम्म डिजाइन किया हुआ हम्म। अच्छा, आप अच्छा इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताओ, ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बारे में।
कहाँ लोकेटेड है, कैसा है इंस्टीट्यूट, कैंपस सर कैसा है? इंस्टीट्यूट कैंपस बट ठीक है, टीचिंग हम्म एनवायरनमेंट रिसर्च ओरिएंटेड तो है, मतलब आपको हम्म इतना कुछ एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि आपको किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते। अगर हम्म आप पोटेंशियल दिखाते हो तो आपको अलाउ भी किया जाता है हर चीज़ के लिए। हम्म मास्टर्स में तो मेनली रिसर्च के लिए फोकस्ड है ये। आपको हम्म कुछ तो करते हैं कि मतलब प्रोफेसर जैसे गाइड भी हमें पहले ही अलॉट हो गए, बाकी इंस्टीट्यूट में हम्म जैसे मैंने पता किया मेरे यार दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि सेकंड ईयर में आने के बाद आपको गाइड अलॉट होते हैं। तो यहाँ पे हम्म हमारे को पहले गाइड अलॉट हो गए हैं। तो हम्म वो भी गाइड करते रहते हैं स्टडी के दौरान ही, आपको किस तरीके से आगे मूव करना है, किस तरीके से आपको हम्म पढ़ना है हम्म और कैसा आपका जर्नी रहेगा। ओके। प्लेसमेंट के हम्म ओरिएंटेड बताएं तो प्लेसमेंट मोस्टली एम टेक में तो मैं ये कहूँगा कि आपका रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज का इनका कोई वो नहीं है, बट बी टेक और आईएमटी के लिए इनका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। ओके। तो क्या बट आप जो एलिजिबल मास्टर्स, दोनों में रहते हो, हम्म हाँ। हम्म, तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपनीज मतलब ये प्लेसमेंट सेल में उतनी कंपनी आती नहीं है, क्या रीजन है? जहाँ तक सर मैंने ऑब्जर्व किया है, इनका मास्टर्स का प्रोग्राम है जो हर साल ये अलग कोर्स लॉन्च करते हैं, इनका कंसिस्टेंट नहीं रहता कि एक पर्टिकुलर कोर्स है इनका मास्टर्स का। तो हाँ। उस हिसाब से कोई कंपनी पर्टिकुलर आती नहीं है मास्टर्स के लिए। आप अच्छा जो भी बी टेक के लिए और आईएमटी के लिए आ रही है पहले से, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, आप उनमें अच्छा एलिजिबल रहते हो मोस्टली कंपनीज में। अच्छा। बाकी आपको हम्म रिसर्च के लिए अगर जैसे गाइड वगैरह बताते हैं तो आपको पहले से जो यहाँ से पास आउट उनसे कनेक्शन बना करके आपको जाना पड़ता है। ओके। ओके, लेकिन पढ़ाई का माहौल वगैरह अच्छा है? पढ़ाई का माहौल बढ़िया है सर। पढ़ाई ओके। का जैसे बीटेक करके आया था तो वहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे काफ़ी हम्म एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया है। हर हम्म कोई अपने काम में लगा हुआ है। ओके। अच्छा, और कोई इनपुट जो आप कैंडिडेट्स को देना चाहो अचल, जो इस बार पोस्ट गेट प्रोसेस को फॉलो करेंगे और जाएंगे? सर मैं बस यही कहूँगा कि आप अगर एक स्टिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे स्टिक ना रहते हुए आप अपनी जर्नी को मूव ऑन करते रहो, क्योंकि जैसे अगर हम्म मेरे यही केस से लेके चलूँ तो मैंने जहाँ पे छोड़ दिया ना उसको कि अब हम्म गेट्स कम आ गया तो मैं अब आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अपना हम्म अगर उसको कंटिन्यू रखे कि हाँ भाई अब अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन रहते हैं हमें पता नहीं होता है। हम्म तो अगर उनका थोड़ा आइडिया रहे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखे तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी हमें और भी मिल सकती है। ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, आईआईटी हैदराबाद का सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, बिट्स पिलानी के प्रोग्राम्स हैं, ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कैंडिडेट एक्सप्लोर कर सकता है, उसको उसमें आइडिया होता है। हम्म। चलिए अचल, सो आई थिंक वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। So थैंक thanks a lot for your time, Achal, and I wish you all the very best for your master's program in Triple IT Gwalior. यू, थैंक यू सर।